और मैंने एक ही वीडियो में पूरे के पूरे एपिसोड को एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और आगे की सभी एपिसोड इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में एक डिवाइन गॉड को देखते हैं जो अपने मैजिक पावर से अर्थ पर 5 एलिमेंट भेजता है और वो तभी एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि इस 5 एलिमेंट वर्ल्ड पर कोई भी पर्सन स्पिरिचुअल पावर से प्रैक्टिस करके ही एक पावरफुल कल्टीवेटर बन सकता है। और तभी वो 5 मैजिक एलिमेंट अर्थ के अलग अलग हिस्सों में जाने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक जुओ नाम का बंदा दिखाया जाता है जो अपनी स्वॉर्ड के दम पर खूब नाम कमाया है, जिसकी कई पीढ़ियों से तारीफ होती आ रही है क्योंकि इसने अपनी स्वॉर्ड के दम पर ट्रू गॉड को भी मार डाला और इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। साथ ही इसकी स्वॉर्ड ने जो कारनामा किया है वो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए छप गया। और अब ये स्वॉर्ड तियानबे सिटी के इनर यूनिवर्सिटी में गाड़ दी गई है, जिसको उखाड़ने के लिए दुनिया में कई कल्टीवेटर आते हैं, लेकिन आज तक इसको किसी ने उखाड़ना तो दूर की बात हिला तक नहीं पाया है। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड को उखाड़ने के लिए ही जा रहा होता है, लेकिन एक लड़की उसे रास्ते में ही रोक लेती है और उसे बताने लगती है कि स्वॉर्ड गॉड के रूल के हिसाब से इस स्वॉर्ड को 16 वर्ष तक की उम्र वाला बंदा ही उखाड़ सकता है, वो भी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार ऐसा कर सकता है। तभी यान उसे कहने लगता है कि जब मैं 16 वर्ष का था तब मैं अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दे रहा था और अपने पावर को लगातार बढ़ा रहा था, इसकी वजह से उस टाइम मैंने ये मौका खो दिया, लेकिन आज मेरे पास कल्टीवेशन की मदद से काफी ज्यादा पावर है और मैं इस स्वॉर्ड को आज आसानी से उखाड़ सकता हूँ। लेकिन लू लिंगसी यान को बताने लगती है इस स्वॉर्ड के पास में जाने के लिए तुम्हारे पास कोई भी अनुमति नहीं है, लेकिन यान किसी भी स्थिति में उस स्वॉर्ड को उखाड़ना चाहता था क्योंकि यान को ऐसा लग रहा था कि शायद उस स्वॉर्ड के उत्तराधिकारी वो खुद ही है, जिसकी वजह से यान गुस्सा होकर लू लिंगसी पर हमला कर देता है। लेकिन लू लिंगसी यहाँ पर उसके अटैक को रोक लेती है, जिसके बाद यान उसे बताता है कि तुम यूनिवर्सिटी के उस गॉड स्वॉर्ड के पास भले ही मुझे ना जाने दो, लेकिन मुझसे वो स्वॉर्ड किसी भी हालत में नहीं बच सकती क्योंकि मैं पूरे आकाश में सन और मून को भी कवर कर सकता हूँ, मेरे पास काफी ज्यादा पावर है। इसके बाद यान अपनी मल्टीपल पावर से लू लिंगसी पर दोबारा से अटैक कर देता है। इधर वो भी अपनी एक पावर का यूज करके यान के अटैक को तुरंत ही वहां पर ब्लॉक कर देती है और यान यहाँ पर अब अपनी गोल्डन सोल बॉडी को समन कर लेता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। इधर लू लिंगसी भी अपनी फायर सोल पावर का यूज करती है और अब दोस्तों इन दोनों के बीच एक खतरनाक बैटल शुरू हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे पर खतरनाक अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसके कुछ ही देर बाद यान लू लिंगसी के सामने कमजोर पड़ जाता है। यहाँ पर फाइनली यान हार जाता है। लेकिन दोस्तों ये सीन अब यहीं पर कट हो जाता है और हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जिसको एक लेडी मास्टर उसी गॉड स्वॉर्ड के बारे में बता रही होती है कि मुझे पूरी आशा है कि आप में से ही कोई ना कोई इस स्वॉर्ड को एक दिन जरूर से जरूर उखाड़ेगा। अभी उनमें से एक स्टूडेंट सी हुआंग उस मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर क्या मैं इस स्वॉर्ड को उखाड़ सकता हूँ। तभी वो मास्टर बताने लगती है कि हाँ बिल्कुल, जो भी 16 वर्ष से कम उम्र का है उसको इस स्वॉर्ड को उखाड़ने का एक बार पूरी जिंदगी में जरूर मौका मिलेगा। अभी सी हुआंग उस स्वॉर्ड को अभी और इसी वक्त उखाड़ने के लिए रेडी हो जाता है कि भले ही मैं इस स्वॉर्ड को उखाड़ ना सकूं लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। अब सी हुआंग की इतनी हिम्मत देखकर मास्टर खुश होने लगती है और उसे फाइनली अभी उस स्वॉर्ड को उखाड़ने का मौका दे देती है। लेकिन ये मौका पूरी जिंदगी में एक बंदे को सिर्फ तभी सी हुआंग उस स्वॉर्ड को उखाड़ने की कोशिश करता है, पर उस स्वॉर्ड से एक अजीब सी एनर्जी निकलना शुरू होती है और उसकी बॉडी को टच होती है, जिससे उसको उस स्वॉर्ड का गॉड दिखना शुरू कर देता है। पर इसके बाद सी हुआंग दोबारा से कोशिश करता है और जैसे ही वह उस स्वॉर्ड को पकड़ता है, पर दोस्तों तभी वहां पर एक पर्सन आकर उसे धकेल देता है और ये पर्सन ली फैमिली का है जिसके पास एक गोल्डन सोल पावर है, यानी कि वह सी हुआंग से काफी ज्यादा पावरफुल है। और अब वह यहाँ पर सी हुआंग की बेइज्जती करना शुरू कर देता है। वह उसे नीच लेवल का एक स्टूडेंट बताता है और उसकी बेइज्जती करने के बाद वह इस गॉड स्वॉर्ड को उखाड़ने की कोशिश करता है। वह यहाँ पर अपनी गोल्डन सोल पावर का भी यूज करता है, लेकिन इससे स्वॉर्ड उखड़ने तो दूर की बात हिल भी नहीं पा रही थी। अब इसकी वजह से गुस्सा होकर ली जियान उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ से भगा देता है और खुद भी यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब सी हुआंग को यहाँ पर कुछ अजीब सा फील होने लगता है और उसे एहसास होता है कि आप इस स्वॉर्ड को उखाड़ कर गॉड स्वॉर्ड के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। इसकी वजह से सी हुआंग यहीं पर बैठ जाता है। तभी ली जियांग उसके पास में आकर उसको यहाँ से जाने के लिए कहता है और वह सी हुआंग को एक सस्ता स्टूडेंट बताकर उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मास्टर उसको यहाँ पर भाग जाने के लिए कहती है। लेकिन ली जियान मास्टर को भी चैलेंज करना शुरू कर देता है और उन दोनों के बीच में यहाँ पर बातें चल ही रही थी। लेकिन इधर सी हुआंग को
एक खतरनाक बीस्ट की फीलिंग्स आती है। वह यहाँ पर उस गॉड स्वॉर्ड को उखाड़ कर गॉड स्वॉर्ड बनना चाहता है और इस बात का एहसास अब मास्टर लू को भी हो जाता है। अब ली जियान मास्टर लू को कई बार चैलेंज करता है। अब ये देखकर सी हुआंग उसका सामना करने के लिए उसके आगे आ जाता है और अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें ली जियान उसके सामने कमजोर पड़ रहा होता है। तभी ली जियान गोल्डन सोल पावर का यूज करता है और सी हुआंग पर अटैक कर देता है। ये पावर इतना ज्यादा खतरनाक है कि अर्थ की सोल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर इधर सी हुआंग भी अर्थ बेयर पावर का यूज करके एक खतरनाक बीस्ट को समन कर लेता है। अब उसकी बॉडी से इतना खतरनाक बीस्ट बाहर निकलता है जो उसकी सोर्ड को एक ही झटके में नीचे गिरा देता है। तभी वहां पर वो सभी के सभी स्टूडेंट खुश होने लगते हैं कि ली जियान एक बार फिर से अपनी तलवार को एक्टिव करता है। पर दोस्तों अब की बार उसकी तलवार खुद ब खुद ही डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब ली जियान ये देखकर वहां से भाग जाता है। अब इधर उसकी मास्टर खूब खुश होती है और वह सी हुआंग को अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए कहती है और वह आगे उसे बताती है कि तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाने के लिए जो भी मेडिसिन चाहिए होगी वो सभी की सभी मैं दूंगी और इसके बाद आप इस यूनिवर्सिटी में रहकर ही अपने पावर को काफी ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट कर दो। तभी सी हुआंग एक रूम के अंदर आता है जहाँ वो लेटा लेटा खुश होने लगता है। तभी वो स्माइल वर्ल्ड के बारे में सोचने लगता है कि मैं अब एक जान सेंजियान का एक नया मास्टर बन चुका हूँ। लेकिन वह यहाँ पर यह भी सोचता है कि मैं अभी तक उस स्वॉर्ड को नहीं उखाड़ पाया हूँ जिसके लिए पूरी दुनिया तरस रही है। लेकिन तभी उसके रूम में सू यूफेई आती है। वह उसे बताती है कि हमारे गांव में टैलेंट दिखाने का एक मौका है जिसके लिए मैं आपको इनवाइट करने के लिए आई हूँ। वहाँ पर आप अपनी स्किल को दिखा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको स्किल पेवेलियन में लेकर जाऊंगी। तभी इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। एक पवेलियन में जाकर एक मास्टर से मिलते हैं। इसे सू यूफेई बताती है कि हमें 4th डेस्टिनेशन में जाना है। तभी वो मास्टर अपनी मैजिक पावर से वहां पर एक मैजिकल रास्ता तैयार करता है जिसके बाद वो दोनों उसमें चलकर जाने लगते हैं। जहाँ सू यूफेई सी हुआंग से बताती है कि नॉर्मल बंदे एक ही मंजिल में रहकर सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल स्किल चुन सकते हैं और अपना टैलेंट दिखाकर 2nd मंजिल पर जा सकते हैं। और तभी यूफेई उसे 3rd मंजिल पर लेकर जाती है जहाँ वह उसे कई स्किल के बारे में बताती है और अर्थ सोल की 3 सबसे इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल स्किल दिखाती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं और खुद की रक्षा करने में काम आती हैं। जिनमें से एक मैजिकल स्किल वह उसे देती है और बताती है कि आप इसे प्रैक्टिस करने के लिए अपने साथ पवेलियन से बाहर भी लेकर जा सकते हैं। तभी सी हुआंग उस मैजिकल स्किल को देखता है और ये स्किल सी हुआंग को पूरी तरह से समझ में आ जाती है जिसे लेकर वह वहां से आ जाता है। लेकिन रास्ते में ही एक पर्सन उसे मिलता है जो सी हुआंग को बैटल के लिए चैलेंज करता है और कहने लगता है कि हमारा मास्टर तुमसे बैटल करने के लिए बैटल मैदान में पूरी तरह से रेडी है। तभी सी हुआंग यूफेई की तरफ इशारा करके बताने लगता है कि देखो हमारा साथ में कौन है। वो पर्सन यूफेई की सुंदरता को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। तभी सी हुआंग उसे धक्का देकर साइड कर देता है और आगे बढ़ने लगता है जहाँ यूफेई उसे बताने लगती है कि तुम हमेशा ही मेरा मजाक बनाते रहते हो इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी। और वो तभी वहां से चली जाती है। और इसके बाद हम यहाँ पर सी हुआंग को देखते हैं जो कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और वो यहाँ पर अपनी अर्थ आर्मर टेक्निक को समन करना चाहता है जिसमें वो पूरी तरह से सक्सेस हो जाता है। अब इसे देखकर वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और इसके बाद यहाँ पर वह कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से आर्मर टेक्निक को फिर से एक्टिव करता है क्योंकि आर्मर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अब सी हुआंग उस पावर को देखने के लिए एक स्टैचू को तोड़ने की कोशिश करता है और इसमें वह पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। अब सी हुआंग यहाँ पर बताने लगता है कि इस स्पिरिचुअल स्किल वाली कल्टीवेशन वास्तव में बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। अब मैं पूरी दुनिया में जल्दी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और साथ ही वो गोल्ड स्वॉर्ड उखाड़ कर गोल्ड स्वॉर्ड भी बन जाऊंगा। इसके बाद हम सी हुआंग को एक दूसरी जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो कल्टीवेशन करता रहता है, जहाँ पर वो दिन रात कल्टीवेशन में लग रहा होता है क्योंकि सी हुआंग गोल्ड स्वॉर्ड बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। और वह बताता है कि स्टूडेंट कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले मुझे और भी ज्यादा कल्टीवेशन करके इलाइमेंट के पीक लेवल तक पहुंचना है। लेकिन तभी वहां पर एक आवाज सुनाई देती है जो कि गोल्ड स्वॉर्ड की होती है। अब ये आवाज सुनकर यहाँ पर सी हुआंग भी समझ जाता है कि ये आवाज गोल्ड स्वॉर्ड की है जो कि खुद चाहती है कि उसे मैं खुद उखाड़ूं। लेकिन उसे मैं यहाँ पर कैसे ढूंढूं, शायद ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। तभी वो एक दूसरी जगह पर जाता है और वहाँ पर एक पुराना सा वेपन उठाता है और उसे लेकर वह उसी गोल्ड स्वॉर्ड के पास में चला जाता है। उसे नहीं मालूम होता है कि ये स्वॉर्ड वेपन यहाँ पर काम करेगा कि नहीं। लेकिन तभी
और वह वहां पर अपना पावर यूज करता है। तभी उस स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलना शुरू कर देती है और इसके बाद वो स्वॉर्ड ऊपर हवा में उड़ जाती है, जिसमें से एक स्पिरिचुअल बर्ड बाहर निकलती है। अब वो स्पिरिचुअल बर्ड आकर शिव हुआंग के पास एक गॉड स्वॉर्ड में बदल जाती है। अब फाइनली शिव हुआंग गॉड स्वॉर्ड को हासिल कर लेता है। वह उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि मैं अब काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और तभी शिव हुआंग जैसे ही वहां से जाना लगता है तो ली जियान उसे देख लेता है और कहने लगता है कि भागने की कोशिश मत करो, मैंने आपको देख लिया। और शिव हुआंग से आगे कहने लगी, तुमने अभी अभी कुछ ही दिनों में स्पिरिचुअल स्किल को सीखी है और इतनी जल्दी उनकी प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पर आ गए, और वो भी यहाँ पर रात में ही आ गए। वास्तव में तुम मुझसे धोखा कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इसके बाद वह शिव हुआंग पर हमला कर देता है। लेकिन अब शिव हुआंग काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था, इसलिए वह उसकी फाइट को खेल समझ रहा होता है और उसे बताने लगता है कि मेरे पास तेरे साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन वो यहाँ पर मान ही नहीं रहा होता है। तभी शिव हुआंग अपनी अर्थ बेयर पावर का यूज करता है और इधर ली जियान भी गोल्डन स्पिरिट स्वॉर्ड को समन कर लेता है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत ही खतरनाक वाली बैटल शुरू हो जाती है। तभी ली जियान का पावर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसको कुछ चोट भी पहुंच जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर बहुत सारे और भी बंदे आ जाते हैं जो पूरे के पूरे यहाँ पर उसी गॉड स्वॉर्ड को हासिल कर। तभी तियानवे सिटी का गुप्त ड्रैगन गार्ड उन सभी से कहने लगता है कि कोई भी यहाँ पर अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि यहाँ पर मैं रक्षा करने वाला गार्ड हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक मास्टर आकर कहने लगा कि ये तियानवे यूनिवर्सिटी मेरी है और इस गॉड स्वॉर्ड की रखवाली मैं करता हूँ, इसलिए तुम इसके बीच में कुछ भी इंटरफेयर मत करो। लेकिन इस बात की वजह से उस गार्ड और मास्टर के बीच में यहाँ पर फाइट शुरू होने वाली होती है और वो दोनों अपने अपने पावर का यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब वो मास्टर कहने लगता है कि हमें आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये गॉड स्वॉर्ड अपना मास्टर खुद ही चुन लेगी। तभी वो कहने लगते हैं कि इस सिटी में और इसके बाहर की सिटी में बहुत सारे लोग इस स्वॉर्ड के ऊपर अपनी निगाह बनाए रखे हैं, इसे हासिल करना चाहते हैं, इसलिए हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए और इसका फाइनली डिसीजन ले लेना चाहिए। तभी ली जियान बताने लगता है कि अभी अभी मैंने इस अखाड़े में एक बंदे को देखा था जो कि इसी स्वॉर्ड के साथ कुछ कर रहा होता है और वह उसका नाम शिव हुआंग बताता है। अब ये बात सुनते उनमें से एक मास्टर शिव हुआंग को अपनी हैंड टेक्निक से पकड़ लेता है, लेकिन उस गॉड स्वॉर्ड को उखाड़ने के लिए वहां पर आ जाता है और फाइनली हुआंग उस गॉड स्वॉर्ड को उखाड़ कर अपने पास में रख लेता है। लेकिन तभी ली जियान और बाकी कई लोग भी वहां पर आ जाते हैं जो सभी के सभी उस गॉड स्वॉर्ड को हासिल करना चाहते थे। और अब इसके बाद ली जियान वहां पर बताने लगता है कि इस जगह पर मैंने अभी अभी देखा था कि हुआंग इस गॉड स्वॉर्ड को उखाड़ लिया है। अब ये बात सुनते ही वो सभी मास्टर हैरान होकर एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं, क्योंकि उस गॉड स्वॉर्ड को उखाड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तभी वो गार्ड अपनी एक मैजिकल हैंड टेक्निक का यूज करके हुआंग को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचकर जमीन से पटक के मारने लगता है। अब इसके बाद वो गार्ड हुआंग की स्वॉर्ड को निकाल लेता है। तभी हुआंग सोचने लगता है कि मैंने जो भी मेहनत की वो सारी की सारी बेकार हो गई और शायद आज मैं यहाँ पर इस गॉड स्वॉर्ड को भी खो दूंगा। लेकिन तभी वो गार्ड उस स्वॉर्ड को देख करके कहने लगता है कि इस स्वॉर्ड पर तो जंग लगी हुई है, आखिर ये कैसे गॉड स्वॉर्ड हो सकती है। और साथ ही ये बात सुनकर एक मास्टर बताने लगता है कि गॉड स्वॉर्ड तो गॉड के ब्लड से भीगी हुई थी, उस पर कभी जंग लग ही नहीं सकती, इसका मतलब ये स्वॉर्ड कोई गॉड स्वॉर्ड नहीं है। लेकिन तभी हुआंग सोचने लगता है कि ये बात तो बहुत ही अच्छी है कि ये स्वॉर्ड अपना असली रूप दिखाई नहीं रही है। पर तभी वो स्वॉर्ड अचानक से बीच में मुड़ जाती है और इसके बाद उसमें से कुछ एनर्जी निकलना शुरू कर देती है, पर इसके कुछ ही देर बाद में वापस बंद हो जाती है। तभी ये देखकर एक पर्सन कहने लगता है कि ये स्वॉर्ड कोई गॉड स्वॉर्ड नहीं बल्कि एक लोहे के टुकड़े के बराबर ही है। लेकिन अब इसके पास में खड़ा एक मास्टर कहता है कि इस स्वॉर्ड के बारे में केवल हुआंग ही अच्छे से जानता है, इसलिए हुआंग तुम ही अच्छे से बताओ कि ये स्वॉर्ड किस तरह से काम करती है और क्या है। वो गार्ड हुआंग को वो स्वॉर्ड वापस दे देता है। हुआंग स्वॉर्ड को लेकर सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छा काम हुआ, मैंने इस लेवल को बहुत ही आसानी से पार कर लिया, यहाँ किसी को पता ही नहीं चला कि ये स्वॉर्ड गॉड स्वॉर्ड है। लेकिन अब ली जियान कहने लगता है कि नहीं, तुम सब लोग समझ नहीं पा रहे हो, ये स्वॉर्ड असल में गॉड स्वॉर्ड है। और दोस्तों अब यहाँ पर हुआंग उल्टा ली जियान पर ब्लेम लगा देता है कि गॉड स्वॉर्ड तो इसने उखाड़ी है, क्योंकि इसके लिए मेरे पास में सबूत भी है। और वह कहता है कि ली जियान एक अर्थ लेवल का कल्टीवेटर है, भले ही आप हमारी पिछली फाइट पर देख लो, इसमें मेरे ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक किए थे। अभी ये बात सुनकर ली जियान यहाँ से भागने लगता है और हुआंग भी उसके पीछे पीछे अटैक करने के लिए भागता है। पर दोस्तों तभी ली जियान का फादर आकर उसके बीच में उस फाइट को रोक देता है और ली जियान को बचा लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को परेशान करने की, और साथ ही मेरी ली फैमिली से पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई तुझ में। अभी हुआंग उसे बताने लगता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बल्कि आपके बेटे ने मुझ पर झूठा
इल्जाम लगाया है और सच तो यह है कि उस गॉड स्वॉर्ड को आपके बेटे ने ही उखाड़ी है। तभी ली फैमिली का मास्टर कहने लगता है कि इसके पास में कोई स्वॉर्ड नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि इसके पास में वो स्वॉर्ड है। अब हुआंग बताने लगता है कि शायद हो सकता है कि ली जियान उस स्वॉर्ड को किसी को दे दिया हो, क्योंकि ली जियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। लेकिन अब वो सभी लोग हुआंग पर यहाँ पर शक करने लगते हैं। तभी यू फेई आगे आकर बताने लगती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हुआंग को मैंने कल ही पवेलियन में लेकर गई थी और इसने वहां पर सिर्फ एक ही स्किल ली थी और इसकी वजह से इतनी जल्दी हुआंग इतना पावरफुल नहीं बन सकता। लेकिन तभी वो मास्टर यहाँ पर अकाउंटिंग रजिस्टर चेक करता है और उसमें देखता है कि हुआंग ने कल ही एक स्किल ली थी और उसको वह एक ही दिन में अच्छे से समझ लिया। अब ये बात सुनकर वो मास्टर खुश होता है और हुआंग को थैंक्स कहने लगता है कि तुम सच में एक जीनियस हो, तुम आगे चलकर हमारे सेक्ट का नाम अच्छे से रोशन करोगे। तभी ली फैमिली का मास्टर अपने बेटे के बारे में सफाई देने लगता है और कहने लगता है कि ली जियान ने वो स्वॉर्ड नहीं ली है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, लेकिन जिसने भी ली थी वो शायद जरूर ही हमारे विलेज के गेट से होकर निकलेगा। अब ये बात सुनते वहां से कुछ लोग गेट पर जाने लगते हैं, जिस पर हुआंग सोचने लगता है कि ये सब लोग पागल हैं, ये गेट पर ढूंढेंगे और मैं इनके सामने खड़ा हूँ। अब ली फैमिली का मास्टर और उसका बेटा ली जियान को वार्निंग देने लगते हैं कि तुम आगे से कभी भी मुझे परेशान करने की कोशिश करोगे और हमारे ली फैमिली से पंगा लोगे तो हम तुम्हें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब ये बात कहकर वे वहां से चले जाते हैं। अभी यू फे उसे बताने लगती है कि तुम सच में एक जीनियस हो, लेकिन तुमने ये बात मुझे भी नहीं बताया कि तुमने वो स्वॉर्ड खुद ही ले ली। पर अब हुआंग उसे कहने लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ में ये सब क्या हो रहा है, मैं इतनी आसानी से इस गॉड स्वॉर्ड को कैसे हासिल कर लिया, ये मेरी भी समझ से बाहर है। हुआंग और ली जियान के बीच फाइट होती है, लेकिन जियान का पिता आकर उसे बचा लेता है और हुआंग को यहाँ पर वार्निंग देने लगता है कि आगे से हमारे ली फैमिली से बचकर ही रहना, वरना तुम्हें जान से मार देंगे। और बाकी सभी सैनिक गाँव की गेट पर जाते हैं, वो ये देखने के लिए जाते हैं कि गॉड स्वॉर्ड को लेकर जाने वाला बंदा इधर से होकर ही जाएगा। तभी इधर यू फेई हुआंग से कहने लगती है कि सच में तुम बहुत बड़े जीनियस हो, क्योंकि आपने उस गॉड स्वॉर्ड को हासिल भी कर लिया और किसी को पता भी नहीं चला। पर तभी हुआंग उसे कहने लगता है कि मुझे तो खुद को नहीं मालूम कि मैंने इतनी जल्दी इस गॉड स्वॉर्ड को हासिल कैसे कर लिया। अब इसके बाद हुआंग उस स्वॉर्ड को अच्छे से देखना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसको एक डिवाइन मैजिक पावर से पता चलता है कि इस स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करने की स्पीड बहुत ही ज्यादा हैवी है। ये इतनी ज्यादा हैवी है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर एक सप्ताह तक चल सकती है। और साथ ही हुआंग कल्टीवेशन करते हुए ये भी देखता है कि इस तलवार पर जंग लगी हुई है। गॉड ब्लड जिस भी तलवार पर लगा होता है उस तलवार पर कभी जंग नहीं लगती, पर यह तलवार खास तलवार है, इसलिए ये अपनी असली पहचान को छुपा कर रखती है, क्योंकि ऐसा करने से इस स्वॉर्ड के वंशज के बारे में अब किसी को भी पता नहीं चलेगा। और ये सारा काम जियो ने किया है ताकि इस गॉड स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करते टाइम किसी को पता ना चले। और अब इसके बाद हुआंग आगे बढ़कर इस तलवार को चलाकर देखने लगता है और कहने लगता है कि मैं अब बहुत ही जल्दी अपनी कल्टीवेशन से इस स्वॉर्ड के सारे राज जानना चाहता हूँ और इस स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करके इसकी असली पावर का पता लगाऊंगा। और अब इसके बाद हम दो पर्सन को देखते हैं, जिसमें से एक पर्सन कहने लगता है कि जिस बंदे ने इस गॉड स्वॉर्ड को लेकर गया है वास्तव में वह साउथ की ओर गया होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने एक बंदे को साउथ की ओर उड़ते हुआ देखा था। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि हकीकत में स्वॉर्ड को ली फैमिली के घर में है और वो ली फैमिली का मास्टर हमें पागल बना रहा है और यहाँ पर हमें ढूंढने के लिए भेज दिया। अब इसके बाद आकाश में एक स्पिरिचुअल बर्ड को देखते हैं, जहाँ पर हुआंग उसी स्वॉर्ड को देख रहा होता है। तभी वह इसे देखकर कहने लगता है कि इसमें तो मल्टीपल सोल है और अर्थ सोल के हिसाब से ये एक फायर सोल भी है और वहाँ पर स्पिरिचुअल बर्ड उड़ती रहती है। अब हुआंग आगे बताता है कि 5 एलिमेंट कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये एक सोल है और साथ ही ये गोल्ड स्वॉर्ड भी एक सोल है। लेकिन वास्तव में ये एक अचंभित कर देने वाली बात है, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तलवार भी कभी सोल पैदा करती है और ये सोल एनर्जी पैदा करती है। इसके अलावा इस वर्ल्ड में मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि मल्टीपल सोल भी होती हैं। लेकिन मुझे इतना भी सीरियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि फायर सोल कोई बुरी बात नहीं है, मुझे इसको छुपा कर ही रखना चाहिए। और फिलहाल मुझे अपने अर्थ सोल की कल्टीवेशन पर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर अचानक से ही यू फेई अभी आ जाती है, जिसे देखकर हुआंग तुरंत ही अपनी तलवार को अपनी म्यान में रख लेता है और उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो। तभी यू फेई उसे कहने लगती है कि आज हमारी एक दिन की छुट्टी है, इसलिए क्या तुम मेरे साथ वापस ताओ युआन विलेज में जाओगे। जिसके लिए हुआंग यहाँ पर तुरंत ही तैयार हो जाता है और उसके साथ में जाने लगता है। अब इधर वो सोल एनर्जी भी यहाँ पर चारों ओर चक्कर लगाने शुरू कर देती है, लेकिन इसके बाद वो यहाँ पर गायब हो जाती है। और इधर हुआंग और यू फेई एक पुलिसिया होते हुए घोड़ों पर बैठकर आगे बढ़ते हैं, पर तभी उन पर हमला करने के लिए कुछ सैनिक छुप कर रहते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वो सैनिक नीचे आकर उसको चारों ओर से घेर लेते हैं और उन्हें देखकर हुआंग कहने लगता है कि ये तो 13 गोल्डन स्कॉर्पियन पीरियड है,
तभी यह बंदा अपना नाम किंग मांग बताता है और कहने लगता है कि किसी ने आपको मारने के लिए हमें सुपारी दी है, अब तुम ये बात खुद ही पता कर लो कि सुपारी देने वाला बंदा कौन हो सकता है। तभी यूफे बताने लगती है कि तुम ली फैमिली से हो, इसलिए तुम्हारे को जियान ने ही भेजा होगा। ये बात सुनते किंग मांग यहाँ पर गोल्डन स्कॉर्पियन पावर का यूज करता है, जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉर्पियन एक्टिव हो जाते हैं, जिसे देखकर हुआंग यूफे से कहने लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन यूफे उसे अकेला छोड़कर नहीं जा रही थी। तभी किंग मांग तुरंत ही हुआंग पर अटैक कर देता है, लेकिन इधर हुआंग भी अपनी अर्थ बेयर बॉडी को बाहर निकाल लेता है और अब इन दोनों के बीच में एक खतरनाक बैटल शुरू हो जाती है। अब इधर यूफे भी अपनी पावर का यूज करके एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है और अपनी पेटल तलवार को बाहर निकालती है। तभी वो स्कॉर्पियन यूफे पर भी तुरंत ही हमला कर देते हैं, जहाँ यूफे लगातार अपनी पेटल से उन सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। इधर किंग मांग हुआंग पर अपनी पावर से हमला कर रहा था, लेकिन तभी उसके अर्थवेयर बॉडी किंग मांग को पकड़कर काफी दूर फेंकती है। अब इसके बाद अर्थवेयर बॉडी दोबारा से हमला करने के लिए उस पर जाती है। तभी किंग मांग हेवी स्कॉर्पियन को आगे बढ़ा देता है और उसके सामने अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी हुआंग की अर्थवेयर बॉडी काफी ज्यादा हैवी होती है, जिससे वह उसको पंच मार मार के दूर फेंक देती। अब फाइनली हुआंग इसे तो हरा देता है, लेकिन तभी लीजियन और ली फैमिली का बटलर यहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर यूफे बताने लगती है कि ये तो हमसे काफी ज्यादा पावरफुल है, हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। अब लीजियन कहने लगता है कि मुझे लगा कि गोल्डन स्कॉर्पियन तुम्हें मार डालेंगे, पर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर अब हुआंग उसे यहाँ पर काफी ज्यादा उकसाने लगता है और उसकी ली फैमिली की काफी ज्यादा बेइज्जती करके उसे कमजोर बताने की कोशिश कर रहा होता है। अब जैसे ही उनके बीच में फाइट शुरू होने वाली होती है, पर तभी हुआंग यूफे का हाथ पकड़कर वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो बटलर सीटी बजाकर उनके घोड़ों को रोक देता है। अब ये देखकर हुआंग को गुस्सा आता है और वो तुरंत ही हवा में कूदकर अपनी अर्थवेयर बॉडी को समन कर लेता है और इधर बटलर भी एक बड़े से बॉक्स को बॉडी के सामने कर देता है और उस पर हमला कर देता है। और तभी हुआंग की अर्थवेयर बॉडी उसके बॉक्स को पकड़ लेती है। अब इसके बाद बटलर कहने लगता है कि तुम दिखने में तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन मेरे साथ फाइट करने में सक्षम नहीं होगे। अगर तुम्हें अपने आप पर शक है तो उसे दूर कर दो, मैं तुम पर काफी ज्यादा भारी पड़ूंगा। इस हुआंग को गोल्डन स्कॉर्पियन पीरियड चारों तरफ से घेर लेते हैं, जहां उनके बीच एक खतरनाक फाइट होती है। पर तभी हुआंग किंग मांग को बुरी तरह से हरा देता है, लेकिन अब यहाँ पर ली जियान और ली फैमिली का बटलर भी आ जाता है। तभी हुआंग उनको चकमा देकर यहाँ से भागने लगता है, पर ली फैमिली का बटलर सीटी बजा करके उनको घोड़ों को रोक लेता है और एक बड़े गोल्डन बॉक्स से हुआंग पर हमला करता है। पर हुआंग भी अपनी अर्थवेयर बॉडी को बाहर निकालकर उनका सामना करता है, जहाँ उनके अटैकों में हुआंग की अर्थवेयर बॉडी उसके गोल्डन बॉक्स को पकड़ लेती है और अब इसके बाद बटलर अपने पावर का यूज करके उसी बॉक्स के ऊपर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से हुआंग की बॉडी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वह फिर भी लगातार उसका सामना कर रहा था। तभी ली जियान कहने लगता है कि ये एक स्पिरिचुअल परिवर्तन हो रहा है और साथ ही हुआंग की सोल भी एक स्पिरिचुअल सोल के अंदर कन्वर्ट हो रही है। लेकिन इधर यूफी को देखते हैं, जो हुआंग की मदद कराने के लिए किसी को बुलाने के लिए जा रही होती है। तभी रास्ते में उसको कुछ लोग मिलते हैं, जिनको देखकर वो कहने लगती है कि मैं तियानबे एकेडमी से यूफी हूँ और गोल्डन स्कॉर्पियन पीरियड्स ने हम पर हमला कर दिया, इसलिए प्लीज आप हमारी मदद करो। लेकिन जब यूफी उसे नजदीक से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो ली फैमिली का ली जियान फेई है। अब ये देखते यूफी यहाँ से तुरंत वापस भाग जाती है, लेकिन वो सभी लोग मिलकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी भागते भागते यूफी उन लोगों से कहने लगती है कि भले ही आप ली जियान के भाई हो और उसकी हेल्प करने के लिए जाओगे तो आपको कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए आप ना जाओ तो ठीक रहेंगे। लेकिन वो फिर भी उसका लगातार पीछा कर रहे थे। तभी हम जियान को देखते हैं, जो अब लिंग यांग तलवार को एक्टिव करता है, लेकिन अब वो यहाँ पर बुरी तरह से घायल हो चुका था। हुआंग द्वारा किए गए अटैकों से वह अभी तक रिकवर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी यूफी को आता हुआ देखकर वह अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है। पर तभी यूफी भी अपनी पेटल तलवार से उसका सामना करती है, जहां उसके अटैकों को वह तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देती है। अब ये देखकर बटलर भी तुरंत ही नीचे आ जाता है और उन पर हमला करने वाला ही होता है। लेकिन अब यूफी हुआंग से कहने लगती है कि हमें यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर अब ली जियान फेई और सीक्रेट ड्रैगन गार्ड भी आ रहे हैं। और इसके तुरंत बाद ही वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और यूफी अपने पावर से एक अटैक भी करके यहाँ से चली जाती है, जिसका ली जियान डिस्ट्रॉय करना चाहता था। पर यूफी का अटैक लगातार ली जियान की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा था, पर बटलर उसके बीच में आकर ही मैजिक बॉक्स की मदद से उसे बचा लेता है। इधर हम देखते हैं हुआंग और यूफी अपने घोड़ों से लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे थे और इसके कुछ ही देर बाद में वो घोड़ों से उतरकर पैदल पैदल भागना शुरू कर देते हैं। तभी यूफी पैदल भागने से मना करती है, पर हुआंग उसे कहने लगता है कि हम इस रास्ते से हमारे गांव नॉर्थ ईस्ट वाले फ्लावर एरिया में जाएंगे, वो तुम्हें अच्छे से याद होगा ना। और वो दोनों इस एरिया में पहले भी काफी टाइम बिता चुके हैं।
जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा खुश भी लग रहे थे। और साथ ही हुआंग ली जियान को सबक सिखाने के लिए भी कहता है। अब इधर वो सभी लोग एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ जियान पे ही कहने लगता है कि वो दोनों वास्तव में बहुत ही खतरनाक आदमी हैं जो सबको घायल करके यहाँ से चले गए। अब ली जियान उन्हें कहने लगता है कि हुआंग के पास अर्थ स्पिरिचुअल पावर है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अब ये लोग हुआंग की बढ़ती हुई पावर को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। तभी बटलर कहने लगता है कि उसका सामना करने के लिए मेरी ताकत काफी है। अब जियान भी यहाँ पर बताने लगता है कि उसने ली जियान को चोट पहुंचाई है तो अब मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। और उसके अलावा वह किंग मांग से कहने लगता है कि मुझे किसी ने अगर घर पे आकर भी धमकी दी तो मैंने उसको जान से मार दिया और आप लोग इतने कमजोर हैं कि वो अकेला ही पूरी ली फैमिली पर भारी पड़ गया। और अब इसके बाद यूफी और हुआंग को मारने के लिए वह किंग मांग से ये काम उसे सौंपता है। इसके लिए किंग मांग उसे हाँ बोल देता है। अब इसके बाद हम उसी फ्लावर सी एरिया को देखते हैं जहाँ यूफी और हुआंग दोनों जा रहे थे। तभी हुआंग बताने लगता है कि मुझे यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर मिल जाती है कि कोई कितना भी पावरफुल हो, कितना भी पावर लगाए, मैं उसे जीतने नहीं देता हूँ। तभी यूफी कहने लगती है कि एकेडमी के अंदर मुझे भी एक लड़की ने इस फ्लावर एरिया में लड़े जाने वाली युद्ध टेक्निक सिखाई। अब यहाँ पर हुआंग कहने लगता है कि मैं जानबूझकर यहाँ पर आने वाले निशान रास्ते में छोड़ कर आया हूँ क्योंकि मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ पर जरूर आए। तभी इसके बाद यूफी उसे एक मैजिक स्किल देती है जो उसे पहले ही देना चाहती थी लेकिन अब उसे दे रही है और उसमें उसकी मदद करने के लिए बहुत कुछ है जिसके कारण हुआंग को इस टेक्निक को अभी यहाँ पर मास्टर करना होगा। और इसके बाद वो दोनों इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं और अब यहाँ पर यूफी कल्टीवेशन करना शुरू कर देती है जो कि इसका पावर इस पूरे फ्लावर सी से कनेक्टेड है। और इसके बाद हुआंग उस मैजिक स्किल को रीड करना शुरू कर देता है जहां एक एनर्जी उसकी बॉडी में आने लगती है और साथ ही वह अपनी अर्थ बेयर पावर को याद करके यूपी से कहने लगता है कि इस टेक्निक को सीखने के बाद मैं मेरे जैसा पावरफुल कैसे बनूंगा, मुझे इसमें कुछ डाउट है। तभी हम कुछ सैनिकों को देखते हैं जो इस फ्लावर सी के अंदर एंटर हो चुके थे क्योंकि वो हुआंग द्वारा छोड़े गए निशान देखकर आगे बढ़ रहे थे। इधर वो दोनों अपने कल्टीवेशन में लगे हुए थे पर तभी इनको उनका आने का पता चल जाता है और तभी यूफी एक पावर का यूज करना स्टार्ट कर देती है और कहने लगती है कि मैं इस एरिया की फॉरेस्ट की किंग हूँ। और तभी यूफी 10,000 ट्री से एक मैजिक ट्री क्रिएट करती है जिसमें हेवन और अर्थ का पावर भी भरा हुआ था। तभी वो लोग उसका सामने आ जाते हैं जिसके बाद यूफी उन पर हमला करने के लिए उस मैजिक ट्री से एक हैवी तलवार बाहर निकालती है और उन सभी पर एक साथ हमला कर देती है जिससे वो लोग हवा में लुढ़कना शुरू कर देते हैं और इधर उधर गिरना शुरू कर देते हैं। ये हमला इन लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित होता है पर तभी ली जियान हुआंग पर धोखे से हमला कर देता है जिस पर हुआंग गुस्सा होकर उस पर खतरनाक अटैक करना शुरू कर देता है पर वो बटलर अब की बार भी उसके बीच में आकर उसे बचा लेता है। तभी जियान फे यहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था तो हुआंग भी अपने घोड़े को लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब जियान फे मदद के लिए दूर से ही चिल्लाकर एक जनरल से कहने लगता है कि प्लीज मेरी मदद करो। अब ये देखकर वो जनरल कहने लगता है कि इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो मेरी तियानबे सिटी पर हमला करना चाहता है और ये कहकर वह हुआंग पर हमला कर देता है। तभी हुआंग अपना अर्थ आर्मर एक्टिव कर लेता है पर फिर भी वह उसके अटैक से नीचे गिर जाता है और इसके बाद हुआंग खड़ा होकर उस जनरल से कहने लगता है कि जनरल मेरे ऊपर गोल्डन स्कॉर्पियन पीरियड्स ने हमला किया था और आप फिर भी इसकी मदद कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि कौन गलत है और कौन सही है। अब इसका जवाब देने के लिए आपको पूरी जनता के सामने कहना पड़ेगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पूरा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर